सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जहां आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के जो कि बेस्ड होंगे इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट पे उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। बट उसके पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो की कुछ चीज़ें बता दूं कि हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, क्लेम, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में। आप चाहे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की लिंक, आप देख लीजिएगा। और अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि देखिए जो हमारा प्रीमियम होता है वो याद रखिएगा, वो पॉलिसी वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। एजेंट का जो कमीशन होता है वो प्रीमियम पे डिपेंडेंट होता है, और क्लेम का ये फॉर्मूला तो है। तो अब हम इन सबको क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। तो गाइस यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फाइंड द प्रीमियम ऑफ द प्रॉपर्टी वर्थ 25 लाख रुपीज एट 3% पर एनम। तो यहाँ पे फिर फ्रेंड्स आपको दो कंडीशंस दी गई हैं, मतलब उन दोनों के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम होगा। तो फर्स्ट के हिसाब से द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, यानी कि फ्रेंड्स इसका मतलब है जो आपकी प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू थी विच इज़ 25 लाख, वो पूरी की पूरी वैल्यू यानी कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड हुई है। तो आपको पता है कि आपका जो प्रीमियम है वो डिसाइडेड होता है एज पर योर पॉलिसी वैल्यू, और पॉलिसी वैल्यू आपको बताई गई होती है। यहाँ तो कहा गया है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपकी इंश्योर्ड है, तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है। पॉलिसी वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने कितनी प्रॉपर्टी, कितनी वैल्यू का इंश्योरेंस करा है, दैट्स इट, नथिंग। तो यहाँ पे क्योंकि कहा गया है कि पूरी वैल्यू, पूरा जितने का आपका प्रॉपर्टी था उतने का आपने इंश्योरेंस करा है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस प्रीमियम के लिए अप्लाई करना है। रेट ऑफ प्रीमियम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इनटू पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू, दोनों सेम ही है फिलहाल यहाँ पे तो, लेकिन ये एक फॉर्मूला आप याद रखें हर बार, पॉलिसी वैल्यू। तो ये 3% है और आपका पॉलिसी वैल्यू भी तो 25 लाख ही है। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिएगा, ये एज पर एग्जाम है। आपको प्रॉपर्टी वैल्यू हमेशा निकालनी है कि कितनी आती है, उसके हिसाब से आप प्रीमियम निकालते हैं। 25 लाख $75,000। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ पहली शर्त के हिसाब से। सेकेंड शर्त क्या दी गई है फ्रेंड, मतलब सेकेंड कंडीशन, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड टू द एक्सटेंडेड ऑफ 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे आपको अपनी पॉलिसी वैल्यू निकाल लीजिए। पॉलिसी वैल्यू यानी कि जितने का आपने इंश्योरेंस करा है, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो कहा गया है 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप मुझे दे सकते हैं प्लीज़ इसका जवाब आप मुझे फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू दे सकते हैं। इसके बाद हम फ्रेंड्स नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सेकेंड सम देख सकते हैं, जिसके हिसाब से कहा गया है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, यानी कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यानी कि आपकी जायदाद, योर गुड्स ओन्ड बाय यू इज 3,60,000, और यहाँ पे कहा गया है फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि 75% की वैल्यू की चीज़ों का पॉलिसी कराया गया, इंश्योरेंस कराया गया, इसलिए पॉलिसी वैल्यू होगी 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू विच विल कम 2,70,000। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आपको दिया गया है रेट ऑफ प्रीमियम, यानी कि जिस रेट से आपको प्रीमियम पे करना है, ओके, विच इज़ 0.9%। फिर क्या आ गया है कि इसमें से एजेंट अपना 15% कमीशन काटता है ऑन प्रीमियम, क्लियर कट। तो एजेंट की कमीशन क्या है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है आपको, आपने 75% ऑफ 36 लाख निकाला है विच विल कम 2,70,000 सॉरी। तो यहाँ से आप पहले प्रीमियम निकाल लीजिएगा, विच इज रेट ऑफ प्रीमियम into
पॉलिसी वैल्यू विच इज 2,70,000। ओके फ्रेंड्स, आप इसका जवाब दीजिए। उसके बाद कहा गया कि एजेंट का कमीशन बेस्ड होता है प्रीमियम पे, और यहाँ पे लिखा भी गया है 15% ऑन प्रीमियम। तो आप बड़े इजीली प्रीमियम जो भी आपका आएगा उसका 15% निकाल के एजेंट का कमीशन बता सकते हैं, ये जो आएगा वही। तो आप इसका भी जवाब मुझे फेसबुक पे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आई होप कि आपको ये दोनों सम समझे होंगे। हम थर्ड सम की ओर मूव ऑन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप थर्ड सम देख सकते हैं जिसमें आपको आपका प्रॉपर्टी वैल्यू दिया गया है 5 लाख और कहा गया है कि जितना आपने प्रॉपर्टी इंश्योर्ड करा है जितने वैल्यू की, वह प्रॉपर्टी वैल्यू का 80%, यानी कि 5 लाख का 80% होगा आपकी पॉलिसी वैल्यू। आप निकाल लीजिएगा। ओके, फिर यहाँ पे दिया गया है कि 13,000 आप प्रीमियम भरते हैं, तो फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ द एजेंट गेट्स कमीशन एट 11%, फाइंड हिज कमीशन। मतलब कुछ नहीं फ्रेंड्स, क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू तो दी गई थी, पॉलिसी वैल्यू निकाल ली थी आपने इजीली, वहाँ भी निकाल लेंगे। फिर आपको प्रॉपर्टी वैल्यू रखकर प्रीमियम निकालना था यहाँ पे, उसके बाद आप कमीशन निकाल रहे थे। यहाँ थर्ड वाले सम में क्या है ना फ्रेंड्स, आपको प्रीमियम दिया गया है, परसेंट नहीं दिया गया, तो आप पहले परसेंट निकाल लें, उसके बाद एजेंट का कमीशन निकाल लें। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप ये थर्ड सम प्लीज़ खुद से करें और मुझे इसका जवाब आप प्लीज़ ज़रूर दें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपकी मर्जी, योर ऑप्शंस, आप जो सोशल मीडिया अपनाते हो। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स फोर्थ सम की ओर। तो लेट्स सी व्हाट इज इन फोर्थ सम। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव ऑन करते हैं फोर्थ सम की ओर, जिसमें कहा गया है कि हमारा जो पॉलिसी वैल्यू या फिर इंश्योर्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो है 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, और हमारा जो रेट ऑफ प्रीमियम है वो है 0.7%। हम रेट ऑफ प्रीमियम 0.7% है और हम प्रीमियम भरते हैं एनुअली 2,625 रुपीज़। हमें ड्यू टू फायर लॉस हुआ है 60% ऑफ द प्रॉपर्टी का लॉस हो गया। अब हम कितना रिकवरी अमाउंट हमें मिलेगा ये हमें ढूंढना है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास प्रीमियम का एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सब कुछ भूल के प्रीमियम का, विच इज प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू द पॉलिसी वैल्यू। ओके, हमारे पास प्रीमियम है 2625, इजी है। रेट ऑफ प्रीमियम है 0.7%, और क्योंकि हमने प्रॉपर्टी वैल्यू मानी है x, हमें प्रॉपर्टी वैल्यू तो पता नहीं है, और प्रॉपर्टी वैल्यू पे ही बेस्ड है आपका पॉलिसी वैल्यू विच इज़ 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो इसका एक वैल्यू जो हमें पता होते हुए भी ना पता है 75x अपॉन 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे वेरी इजीली। तो फ्रेंड्स, हमने इन दोनों को इंटू करके अपना आंसर लाया है 52.5x और नीचे आएगा 1000। अब हमने इस सब को एक तरफ कर दिया है ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। अब हम नॉर्मल मैथ्स का कैंसिलेशन करेंगे। तो 525 के पहाड़े में 2625 5 टाइम्स पे कैट कैंसिल होता है। इसका आंसर आता है 1 लाख। 1 लाख इंटू 5 इज 5 लाख। Therefore x is equal to 5 lakhs रुपीज, जो कि है वैल्यू आपके प्रॉपर्टी वैल्यू की। ओके, अब प्रॉपर्टी वैल्यू से हम निकाल लेते हैं पॉलिसी वैल्यू, कोई बात नहीं। Therefore पहले आप चाहे तो इजी अच्छे से फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, सॉरी इतना कचरा तो नहीं करना चाहिए वैसे एग्जाम में, 5 लाख लिख दीजिए। अब देयरफॉर करके आप सबके आंसर निकाल सकते हैं। पॉलिसी वैल्यू इज 80%, 75%
आपके साथ एग्ज़ाम में अगर ऐसी गलती हो तो आप पहले पेंसिल से कर लें, अगर ज़्यादा आपके साथ ऐसी गलती होती है, मेरे साथ तो होती है वैसे। तो 5 लाख का 75% कितना होगा फ्रेंड्स? 00 गेट कैंसिल, आप निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमने प्रॉपर्टी वैल्यू निकाल ली, उसका 75% ही है पॉलिसी वैल्यू, तो वो भी निकाल ली हमने। लॉस हुआ था 60% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, वो हमने निकाली 3 लाख। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप इस क्लेम के फॉर्मूला में पुट करके इसका आंसर आप मुझे दे सकते हैं ज़रूर, अगर आपकी मर्ज़ी हो। तो अब हम नॉट लास्ट, 5th सम की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द स्टॉक वर्थ 7 lakhs was insured for 4,50,000. Stock worth 3 lakh was burned completely due to fire and the balance was reduced to 75% of its value. What sum can be claimed under the policy? Let's say. अब फ्रेंड्स इतना बड़ा सम पढ़ लिया, जिनकी मेरी तरह अंग्रेज़ी कमज़ोर है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आए हो तो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए, जो मेरे जैसे भाई दोस्त बंधु हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े और इंग्लिश में थोड़ा डाउट है, इनके लिए मैं बता दूं। देखिए आपको यहाँ पे सीधे सीधे पता करना है कि क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी कितना अमाउंट हम क्लेम करेंगे फॉर द रिकवरी, मतलब हमें लॉस हुआ है, हम कितना अमाउंट मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो उसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, लॉस। क्या वो तीनों यहाँ पे मिल सकता है? देखते हैं। स्टॉक वर्थ 7 लाख, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू है 7 लाख, इंश्योर्ड फॉर 4,50,000 पॉलिसी वैल्यू। लॉस हुआ स्टॉक वर्थ बर्न कंप्लीटली, बर्न अब इतनी इंग्लिश तो आपको आंचे कि जल चुका है। 3 लाख का सामान जल गया, यानी कि 3 लाख का लॉस हुआ। तीनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, आंसर निकालिए और आंसर मुझसे शेयर करें। होप सो कि फ्रेंड्स आपको ये समझ आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।